हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे आपकी छोटी सी समस्या का समाधान किया गया एक। अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या थी आप लोगों के लिए, काफ़ी फ्रेंड्स का कहना भी था कि वीडियोस शो नहीं होती है, कहाँ पे कैसे करें, हम कैसे फाइंड आउट करें। सिंपल है, अब आपको गूगल पे क्या करना है, द हिंदू एडिटोरियल बाय राज सर टाइप करना है, फिर गूगल पे क्लिक करके सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोस आपको शो होने लग जाएंगी। तो ये आपकी एक समस्या का समाधान किया गया है। ऐसे ही आपको अगर आगे भी कोई समस्या आती है तो आप हमें बताइए, हम उस समस्या का भी जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके माध्यम से आप हमारे चैनल पर पहुंच के रीजनिंग की क्लासेस, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस और जो भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स अपलोड होते हैं चैनल के ऊपर वो भी आप देख सकते हैं। मोटिवेशनल कोट आपका, रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी कभी वक्त का इंतजार नहीं करती। समझा आपने इसका क्या कहने का मतलब है? जिस प्रकार से रात सुबह होने का इंतजार नहीं करती, खुशबू किस मौसम में आएगी उसका इंतजार नहीं करती, खुशी जब भी आपको मिले, चाहे आपकी लाइफ में हजार परेशानियां हो, तो उस खुशी का आप आनंद लिया करो। जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपकी हजार परेशानियां हैं आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे अवश्य ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव फीलिंग्स लाओगे तो आपकी परेशानियां और बढ़ती हैं। तो चलिए, आज का आर्टिकल का टाइटल पता चल गया है, नेम्स एंड प्लेसेस, यानी नाम और स्थान। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का टाइटल। और क्या बताया गया है इसमें, आपको हो सकता है बीच बीच में हंसी भी आ जाए। किसके संदर्भ में है वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसी के साथ भी। ये सस्पेंस बना के रखेंगे हम आर्टिकल के लास्ट तक। जैसे जैसे हम आर्टिकल की ओर बढ़ते चलेंगे ये सस्पेंस अपना हटता चलेगा। तो वो कैप के ऊपर मूव कर लेते हैं। तो पहली वो कैप है आज की, यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग यूनिफॉर्म। कंफ्यूजन भ्रांति, अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इंटेंडेड और रिक्वायर्ड, कि क्या होगा भविष्य में। कंफ्यूजन हमारे मन में। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करना, द वे इन विच ए वर्ड इज प्रोनाउंस, कि शब्द को कैसे बोला जाएगा। फर्स्ट कजन मतलब चचेरा भाई, चचेरी बहन, या कोई भी कजन के रिलेशनशिप में जो भी रिलेशनशिप बैठता हो। ए चाइल्ड ऑफ वंस अंकल और आंट। सर्वाइविंग उत्तरजीवी, continuing to exist, remaining intact. Ancient प्राचीन, belonging to the very distant past and no longer in existence, जिसका अस्तित्व बहुत पुराने सालों से है, वर्षों से है, लेकिन वह अभी अस्तित्व में नहीं है। Perhaps शायद, used to express uncertainty or possibility, शायद ऐसा हो, शायद हो सकता है, कंफर्म नहीं है। Aspect मतलब पहलू, a particular part or feature of something, जैसे हम बात बात में कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो ये होगा या फिर वो होगा, तो उसी के संदर्भ में बताया गया कि एक पहलू ये भी हो सकता है और वो एस्पेक्ट कहते हैं उसे इंग्लिश में। एंग्लिसाइज शब्द जिनका अंग्रेजीकरण किया जाता है, मतलब मेक इंग्लिश इन फॉर्म और कैरेक्टर, मतलब किसी लैंग्वेज से आप जब उसको इंग्लिश में लिखते हो तो जो उसकी जो स्पेलिंग होती है उसको एंग्लिसाइज कहते हैं। सेक खातिर, फॉर द पर्पस ऑफ किसी पर्पस के खातिर, किसी के इंटरेस्ट के खातिर, इन ऑर्डर टू अचीव कुछ हासिल करने के खातिर, और प्रिजर्व खातिर करके गाना भी है ना, तेरे खातिर, ऐसे करके। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, ए वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन, जैसे आप मीटिंग टाइम में कह सकते हो इसे। पुरिस्ट अधिक शुद्धाचार भक्त, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एब्सोल्यूट एडहेरेंस, जो मानता हो
ट्रेडिशनल रूल्स को, स्ट्रक्चर को, स्पेशली इन लैंग्वेज और स्टाइल, और खास तौर पे उस लैंग्वेज के और उस स्टाइल के प्रति। आर्गू मतलब तर्क करना, give reasons or cite evidence in support of an idea, action, or theory, typically with the aim of persuading others to share one's view. Overlook अनदेखी करना, fail to notice. Religious मतलब धार्मिक, relating to or believing in a religion. Sensibility संवेदनशीलता, the quality of being able to appreciate and respond to complex emotional or aesthetic influences. Sensitivity काफी ज्यादा संवेदनशील है। Seldom कभी कभी, not often rarely. Anxious मतलब चिंतित, चिंता करना, feeling or showing worry, nervousness or unease about something with an unpleasant outcome. Pragmatism मतलब व्यवहारवाद का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल सोच रखना, an approach that evaluates theories or belief in terms of the success of their practical application. Disrupt मतलब बाधित करना, interrupt an event, activity or process by causing a disturbance or problem. Equilibrium मतलब संतुलन, a state in which opposing forces or influences are balanced. ये थी vocab। तो जैसा बताया गया था, आज का आर्टिकल का टाइटल नाम और जगह के प्लेसेस, यूनिफॉर्मिटी इन प्लेस नेम इन इंग्लिश, और जो समानता है जगह के नाम में इंग्लिश में, एंड द लोकल लैंग्वेज शुड नॉट क्रिएट कंफ्यूजन, और जो लोकल लैंग्वेज में है उसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन यानी जो शब्दों की जो स्पेलिंग है और जो उनका बोलने का तरीका है, जैसे हम उच्चारण जो करते हैं, आर नॉट ये नहीं है। फर्स्ट कजन्स इन इंग्लिश कि मतलब ये एक दूसरे के भाई बहन का रिश्ता नहीं है कजन वाला इसमें, कि हाँ वो मिलता जुलता है। दिस होल्ड्स गुड फॉर अदर लैंग्वेजेस, और यह जो देखना अच्छा है बाकी लैंग्वेजेस के लिए, इंक्लूडिंग तमिल के लिए भी। ए सर्वाइविंग एंशियंट लैंग्वेज, तमिल जो कि एक बहुत पुरानी प्राचीन भाषा है। परहैप्स शायद, दिस एस्पेक्ट और ये जो पहलू है, हैज नॉट बीन फुल्ली टेकन इनटू अकाउंट बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट, और इस जो एस्पेक्ट यानी पहलू को ठीक से ध्यान नहीं दिया गया तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, जो उन्होंने डिसीजन दिया क्या, टू चेंज द स्पेलिंग, जो स्पेलिंग है नामों की 1018 सिटीज, टाउन एंड लोकेलिटीज इन द स्टेट, यानी जो वहाँ की जो 1018 शहर है, टाउन, कस्बे और जो लोकेलिटीज है, उनके उन्होंने नाम की स्पेलिंग चेंज की उस टाइम पे। द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ अप्रैल 1 2020 यानी 1 अप्रैल 2020 का जो नोटिफिकेशन था, गैजेट यानी ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंटेशन जो नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया, विच वाज मेड अवेलेबल, और जो उपलब्ध करवाया गया अवेलेबल ओनली रिसेंटली, अभी हाल ही में, इज एन आउटकम और यह परिणाम है क्या, किस चीज का, ऑफ 2 years ऑफ लेबर पुट इन बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जो 2 साल तक उन्होंने लेबर्स के द्वारा जो परिश्रम करवाया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने इस काम में, ये उसका परिणाम है। एंड एक कमेटी, और जो कमेटी हेडेड बाय मिनिस्टर फॉर तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कल्चर के पंडिया राजन के द्वारा जो एक कमेटी बनाई गई थी, और जिनकी अध्यक्षता किसने की थी, जो वहाँ के मिनिस्टर हैं तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज और कल्चर के पंडिया राजन के द्वारा की गई थी उनकी अध्यक्षता। तो ये उसका परिणाम है कि 2 साल की मेहनत से 1018 नाम बदले जा रहे हैं, स्पेलिंग उनकी। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग बात। इट इज नाउ और अब फॉर द रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और जो कि अब हो गया है क्या, रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, विच हैंडल्स जो कि हैंडल करता है यानी डील करता है लैंड रिकॉर्ड्स यानी भूमि से संबंधित जो भी राज्य के रिकॉर्ड्स हैं उससे, एंड द रिस्पेक्टिव रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज,
जो रूरल और अर्बन की जो लोकल बॉडीज है टू टेक द नोटिफिकेशन फॉरवर्ड, कि जो नोटिफिकेशन आया वो आगे भेजने का लिए। द आइडिया, और इसके पीछे का जो आइडिया है यानी जो सोच है, इज टू मेक, बनाना क्या, द एंग्लिसाइज नेम साउंड क्लोजर टू द रूट ऑफ द ओरिजिनल तमिल नेम, कि जो इंग्लिश के जो लेटर के जो वर्ड की जो स्पेलिंग है उसकी जो साउंड निकलती है प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे, उसको उस रूट के पास ले जाना कि जो ओरिजिनल तमिल का नाम है। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, यह एक मैटर है प्रिंसिपल का। दिस इज वेलकम, और ये स्वागत का कदम है। बट लेकिन इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल, यह भी सलाह दी जाती है कि वो डिस्कवर तो करे द रूट ऑफ द नेम, कि उस नाम के पीछे का क्या हिस्ट्री रही है, क्या जड़ रही है उस नाम को वहां रखने की। This doesn't mean that other factors such as confusion among the public and cultural or social sentiments can be ignored. इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है अदर फैक्टर्स जैसे confusion among the public, यानी जो लोगों के बीच में confusion जो संदेह पैदा होगा, एंड कल्चर और सोशल सेंटिमेंट्स जो हैं उनको इग्नोर किया जाए, यानी जो लोगों की कल्चर और जो सोशल भावनाएं जो हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए साथ ही साथ। ऑल्सो विदाउट मेकिंग इट लुक लाइक चेंज being made for the sake of change। ये सब चीज़ों को ध्यान में बिना रखते हुए ये ऐसा लगता है कि इसको चेंज को किया गया है किसके खातिर, चेंज के ही खातिर, चेंज को करना चेंज के ही खातिर। द एक्सरसाइज शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक एंड कन्वेंशन, और जो यह कदम उठाया गया है यह किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, और या फिर इसके पीछे की कोई कन्वेंशन यानी आपकी क्या सोच रही है, और या फिर क्या मीटिंग वगैरह रही है उस पे बेस होना चाहिए। नो वन वुड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा किस पे, टू शिवा गंगा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है यानी एरिया रहा है, डेट हैड सेंट, जिन्होंने भेजा फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम सेवरल टाइम्स टू द लोकसभा, जहां से पी चिदम्बरम जी लोकसभा पहुंचे बहुत बार। बीइंग कॉल्ड, अब उसको बुलाया जाएगा शिव गंगई, पहले शिव गंगा था और अब शिव गंगई, और तिरुमलाई, और तमिल में बुलाया जाएगा तिरुमलाई। ए विलेज इन द शिवगंगई तालुक एज तिरुमलाई, और जो गांव है जो शिवगंगई वो ताल्लुक करेगा अब कैसे, तिरुमलाई। बट लेकिन जो प्रोसेस है ऑफ डी एंग्लिशिएशन शुड नॉट बी टेकन ऑन एन इलॉजिकल एक्सट्रीम, और ये जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया है ये इलॉजिकली नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस जो देखा जा रहा है व्हेन कोयम्बटूर, जो कोयम्बटूर है उसको अब बना दिया गया है क्या, बिकम्स कोयम्पुथुर, कोयम्पुथुर कर दिया गया उसको, और वेलर टर्न्स इनटू वेल्लूर, और जो वहाँ का वेलर था उसको बना दिया गया अब क्या, वेलूर। इट डिफाइंस बोथ कन्वेंशन एंड लॉजिक एंड कैन कॉज मच कंफ्यूजन, और यह दिखाता है कि जो इसके पीछे के लॉजिक हैं वो क्या है, लोगों के बीच में कंफ्यूजन के कारण बनेंगे, यानी वो शक संदेह पैदा करेगा लोगों के बीच में और परेशानी डालेगा उनमें। लाइकवाइज जैसे श्री रंगम एंड श्री विल्लीपुतूर सेंटर ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जहाँ पे धार्मिक आस्था का जो केंद्र है वहाँ पे धार्मिक चीजें होती है उसकी दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हैव बीन चेंज, उसको भी चेंज कर दिया गया क्या, थिरुवरंगम एंड थिरुविल्लिपुतूर। तो ये लैंग्वेज के जो वर्डिंग है इसमें हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर से उधर हो रही होगी, जो तमिल का कोई स्टूडेंट इसको देखेगा जब भी तो वो इसको बेटर तरीके से समझ सकता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन वो अच्छा कर पाएगा हम लोगों से। तमिल पुरिस्ट में आर गुड एट, और जो तमिल को वहाँ के जो जानने वाले हैं लोग हैं जो वहाँ के समझते हैं, थिरु इज इक्विवेलेंट टर्म फॉर श्री, जो थिरु का जो यूज किया जा रहा है जैसे तमिल नेम में स्पेलिंग में वो सम्मान है इंग्लिश की जो स्पेलिंग है श्री के। बट लेकिन व्हाट शुड नॉट बी ओवरलुक, लेकिन क्या अनदेखा नहीं करना चाहिए, इज दैट इट इज बिकॉज ऑफ रिलीजियस की धार्मिक संवेदनशीलताएं जो है, दैट नेबरिंग जो उसका पड़ोसी है जैसे आंध्र प्रदेश, हैज सेल्डम कभी कभार उसने भी कोशिश करी टू गिव तेलुगु फ्लेवर टू तिरुपति,
तेलुगु फ्लेवर देने की टू तिरुपति विच इज ए तमिल नेम। जो तिरुपति जो है वो क्या है, तमिल नेम है, तो वो भी कहेगा भैया मैं भी आंध्र प्रदेश के हिसाब से इसका नाम चेंज करूंगा। और ऐसे ही फिर यूपी वाले बोलेंगे हम भी अपने हिसाब से अपने जो जगह है उनका नाम चेंज करेंगे। दिल्ली वाले बोलेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे। तो फिर भारत में क्या होगा, जो भी अभी दिल्ली बची है वो दिल्ली भी नहीं रहेगी, जो यूपी है वो यूपी नहीं रहेगी, और जो आंध्र प्रदेश है और या फिर जो तमिलनाडु है, सब कुछ अपने अपने नाम ही चेंज होते रहेंगे। और लोग भी बेचारे इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे अब मैं हूँ कहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल कंफ्यूजन, और जो प्रारंभिक तौर पे जो कंफ्यूजन है ओवर द न्यू स्पेलिंग में, जो पीपल इन द एरिया कंसर्न, और जो लोग उस एरिया से संबंध रखते हैं, हैव स्टार्टेड बिकमिंग एंजियस, यानी अब उनको यह शुरू हो गई है चिंता होना। अबाउट किसके संदर्भ में, गेटिंग क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन चेंज, और जितने भी उनके महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे बैंक का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, उसमें क्या उनको चेंजेस करवाने पड़ेंगे अब। कब, वंस द गैजेट नोटिफिकेशन इज इम्प्लीमेंटेड, जैसे ही इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा इस गैजेट नोटिफिकेशन का। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और यह पहली बार नहीं हो रहा है, दैट नेम चेंजेस हैव हैपेंड इन तमिलनाडु, कि जो नाम बदले जा रहे हैं वो पहली बार नहीं है तमिलनाडु में। In fact, हालांकि the state was known by the name of its capital मद्रास till जनवरी 1969। यह जो अभी तमिलनाडु है ये जानी जाती थी उसकी राजधानी जो थी मद्रास, उस नाम से कब तक, जनवरी 1969 तक। एंड द कैपिटल्स नेम वाज चेंज टू चेन्नई, और जो कैपिटल का नाम था उसको चेंज कर दिया गया चेन्नई 27 साल बाद उसके। बट लेकिन द नीड फॉर द प्रैग्मेटिज्म वाज नॉट लॉस्ट ऑन द गवर्नमेंट इन द पास्ट, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो अप्रोच थी, जो एप्लीकेशंस थी, वो खोई नहीं थी जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जो पुराने टाइम में रही है। डेस्पाइट बीइंग कॉल्ड, बावजूद उसके क्या कहा जाता था, थिरु पेरुम्बुदूर इन तमिल में, और जो स्पेलिंग थी टाउन की इन इंग्लिश वाज रिटेन्ड है श्री पेरुम्बुदूर इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। यानी कि तमिल में कहा जाता था थिरु पेरुम्बुदूर और इंग्लिश में कहा जाता था श्री पेरुम्बुदूर डॉक्यूमेंटेशन में। आफ्टर इन सब के बाद द टर्म तमिलनाडु इटसेल्फ इज एन एंग्लिसाइज्ड नेम, और जो तमिलनाडु एक जो खुद जो वर्ड है ये भी क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। चेंजेस टू द नेम, और चेंजेस करना यानी बदलाव करना नाम और स्पेलिंग में जगहों के, शुड नॉट डिसरप्ट पब्लिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट टाइम। क्या आपको लगता नहीं है कि अभी पहले से लोग इतने परेशान हैं कोरोना महामारी की वजह से, और अब फिर से ये जो नाम चेंजेस हो रहे हैं इससे लोग फिर परेशान नहीं होंगे क्या? उनकी दिक्कतें परेशानियां और बढ़ेगी नहीं इससे? बेचारे डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, या क्या क्या करेंगे वो? तो वही कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को इस डिफिकल्ट टाइम में और ज्यादा परेशानियों में ना डाला जाए। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और जो आपकी समस्या थी उसका समाधान कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा समस्या यह थी कि मेरी वीडियोस आपको फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी कैसे, तो उसके लिए आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है द हिंदू एडिटोरियल बाय राज सर, आपको गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करना है, और जैसे ही आप टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद में आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे वो ये आएंगे। तो जो भी वीडियोस आपको देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वरना चैनल पे आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, और चैनल पे मूव करने के बाद में आप प्ले लिस्ट में जाके चाहे हिंदू की एडिटोरियल की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे नोटिफिकेशन वैकेंसीज के हो, चाहे जनरल अवेयरनेस की हो, आपको कुछ भी देखना हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझाया गया आर्टिकल आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो भी कंटेंट था वो समझ में आया होगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक तो करना ही करना है।